किंगडम में देर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल किंगडम चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम. And in animal kingdom there are 2 main types of animals. One type is non-chordates and second type is chordates. Right? Now जो non-chordates है जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, they are of 10 groups. या फिर non-chordates के कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं या फिर 10 टाइप्स बोल सकते हो आप लोग. And what are those 10 types? P, C, C, P, triple A, me, and H. Right? P for Porifera, phylum Porifera. C for Coelenterata. C for Ctenophora. P for Platyhelminthes. Platyhelminthes. A for Aschelminthes. Aschelminthes. A for Annelida. Then A for Arthropoda. Then Mollusca. Then Echinodermata. Then lastly Hemichordata. Right? So we have studied Porifera to Mollusca till now, right? 8 phylums we have studied. Now we are going to study this 9th phylum, which is Echinodermata. And after that we will study Hemichordata, and after that we will move on to chordates, second category of animals which are chordates. So almost first जो category है non-chordates animals का हमारा study almost we are moving towards finishing of the study of non-chordates. Non-chordates में हम लोग को कितने फाइलम स्टडी करने? 10 फाइलम्स वी हैव स्टडीड, और हर एक फाइलम के हमने फीचर्स देखे हैं, एग्जांपल्स देखे. नाउ लेट अस स्टडी 9th फाइलम विच इज इकाइनोडर्माटा. इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन्स या फिर कांटे, एंड डर्माटा मतलब स्किन. नाउ लेट अस सी व्हाई दिस फाइलम इज नेम्ड इकाइनोडर्माटा. इकाइनोडर्माटा क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसके स्किन में क्या है? स्पाइन्स है. इसके स्किन के ऊपर कांटे हैं, स्पाइन्स है. So let us consider example of starfish. Starfish का example लेते हैं. This is starfish. Animals like starfish come under this category. Okay. Starfish जैसे जो organisms हैं, they are included in phylum Echinodermata. So इनकी जो skin, मैं skin की बात कर रही हूँ. Okay. Skin में dermis. Okay. डर्मिस जो है, स्किन जो होता है इनका, इसमें छोटे छोटे स्पाइन्स हो सकते हैं. आप उसको स्पाइन्स बोलो या फिर कांटे बोलो. तो देयर आर स्मॉल स्पाइन्स. इनको बोलते हैं कैलकैरियस ऑसिकल्स. कैलकैरियस ऑसिकल्स छोटे छोटे कांटे हैं जिनको बोलते हैं कैलकैरियस ऑसिकल्स. और ये जो छोटे छोटे कांटे हैं ये पूरे बॉडी में हैं, इनके पूरे बॉडी में. तो इनके पूरे बॉडी को सपोर्ट करते हैं ये. तो इनका एंडोस्केलेटन किससे बना है? एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन है किससे बना है? बोन से बना है. वैसे इनका स्केलेटन जो है वो किससे बना है? कैलकैरियस ऑसिकल्स. ये जो छोटे छोटे कांटे हैं ये कैलकैरियस ऑसिकल्स, इनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे स्पाइन्स हैं. ओके. बॉडी के ऊपर नहीं है, स्किन के अंदर है. स्किन के अंदर है इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकैरियस ऑसिकल्स. नाउ कैलकैरियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं ये कांटे. और ऑसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स और स्पाइन्स. ठीक है. स्मॉल बोन्स बोलो या फिर कांटे बोलो, कांटे. सो ये जो है व्हाट इज दिस? दीज आर कैलकैरियस ऑसिकल्स. ये किससे बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं.
एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल बोन्स. सो देयर आर स्मॉल स्मॉल बोन्स इन देयर बॉडी. कहाँ होती है ये बोन्स? स्किन के डर्मिस के अंदर होती है. दैट इज वाई हम बोलेंगे कि एंडोस्केलेटन, देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स. इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कांटे दिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के. कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे स्मॉल बोन्स बोलो या फिर स्पाइन्स है. इसीलिए इकाइनोडर्माटा का मीनिंग देखो, स्पाइन्स ऑन स्किन. इनके स्किन के ऊपर क्या है? स्पाइन्स है. एंड ये स्पाइन्स किससे बने हैं बताओ? स्पाइन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और ये स्पाइन्स को ही क्या बोलते हैं? कैल्केरियस ऑसिकल्स. कैल्केरियस ऑसिकल्स बोलो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की बोन्स बोलो. कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स या फिर कैल्केरियस ऑसिकल्स. और इसी को आप बोल सकते हो स्पाइन्स. स्पाइन का मतलब होता है कांटा, जैसा ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर. तो इनके बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर रहेंगे. दैट इज व्हाई द नेम इज इकाइनोडर्मेटा. एंड ऑर्गेनिज्म लाइक स्टारफिश कम अंडर दिस कैटेगरी. नाउ दे आर कंप्लीटली मराइन. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मराइन. मराइन मीन्स लिविंग इन ओशन, प्योरली ओशन में रहेंगे. ऑर्गन सिस्टम है इनके बॉडी में. मतलब क्या है? ऑर्गन्स है इनके बॉडी में. ऑर्गन सिस्टम इज देयर. नाउ कम टू सिमेट्री. जो एडल्ट होता है, एडल्ट, दिस इज एडल्ट स्टारफिश, इसमें होगी बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री मीन्स वी कैन कट रेडियल सिमेट्री. वी कैन कट दिस स्टारफिश इन 2 इक्वल पार्ट्स इन एनी प्लेन. कोई भी प्लेन में इसको कट करो, इससे 2 इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं. एनी प्लेन, वन प्लेन नहीं, एनी प्लेन. एनी प्लेन में कट करो, क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स. दिस टाइप ऑफ सिमेट्री, कोई भी प्लेन में कट करने से 2 इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, इज रेडियल सिमेट्री. ओके, तो कौन सा सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री. बट इनका जो लार्वा है, स्टारफिश का जो लार्वा है वो ऐसे नहीं रहेगा. तो स्टारफिश का लार्वा मतलब क्या? अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, वो ऐसा रहेगा. तो ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली इसमें रेडियल सिमेट्री नहीं है. लार्वा विल शो, लार्वा कौन सी सिमेट्री है? बायलैटरल सिमेट्री. Whereas adult starfish की कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री. Whereas larva is bilaterally symmetrical. तो adult रेडियल सिमेट्री, larva of the Echinodermata. जब अगर larva है तो larva will look like this. larva starfish ऐसी दिखेगी, starfish. एंड larva धीरे धीरे डेवलप होगा and it will develop into this. Okay, so adult, this is adult starfish. So larva जो है उसकी सिमेट्री अगर हम देखते हैं तो इट इज बायलैटरल सिमेट्री. ओके, बायलैटरल मतलब वन प्लेन में इसको कट कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में. बट एडल्ट स्टारफिश को वी कैन कट इट इन 2 इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन. तो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मीन्स वी कैन कट दिस एनिमल इन 2 इक्वल पार्ट्स इन एनी प्लेन. कोई भी प्लेन में हम इसको कट कर सकते हैं इन 2 इक्वल पार्ट्स. तो रेडियल सिमेट्री. एंड लार्वा की सिमेट्री कैसे? बायलैटरल. इस पर से हमको और एक पॉइंट ध्यान में आ जाता है कि लार्वा इज डिफरेंट देन एडल्ट. मतलब डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है. सो सिमेट्री देखिए, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. ओके, लार्वा ये फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग. एंड जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट स्टारफिश, दैट इज लोकेटेड इन वन प्लेस, एक प्लेस पे ज्यादा रहेगी. वेयरएज लार्वा जो है इट इज फ्री स्विमिंग, फ्रीली स्विम करता है. सो लार्वा अलग है, एडल्ट डिफरेंट है. तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. नाउ कम टू द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो, लार्वा के पहले की स्टेज एम्ब्रियो होती है. तो एम्ब्रियो में इंटरनल लेयर हम हमेशा देखते हैं एंडोडर्म,
right? Then there is a layer which is mesoderm, जिसके दो parts है इसमें, mesoderm. So this is mesoderm. ठीक है. This is internal mesoderm, this is external mesoderm. And last layer is ectoderm. Ectoderm. So three layers: endoderm, mesoderm and ectoderm. That is why this animal is triplo. Tri means three. Triploblastic. And can you see the cavity? Yes, there is a cavity in between mesoderm. This cavity, therefore it is called as coelomate animal, right? Coelomate. Coelomate means, coelom means cavity. So cavity is there, coelomate है ये animal. Then इसका digestive system जो है, come to excretory system हमने हर organism में देखा. कई phlegm cell है, कई nephridia है, कई excretory pore है, malpighian tubules है, right? बहुत सारे excretory organ देखे हमने. ये animal में excretory system नहीं है. Okay? So याद रखना, excretory system is absent. And then digestive system. Digestive system, again I will consider example of starfish. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट है, मतलब माउस भी और एनस भी है. तो मैं इसको, ये पार्ट जो है इसका, एक पार्ट को मैं वेंट्रल बोलती हूँ, वेंट्रल, और ये पार्ट को डॉर्सल बोलती हूँ, डॉर्सल. मतलब ये पार्ट जो है ये ऐसा है, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट ऐसा है, डॉर्सल, पीछे, बैक. दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज बैक पार्ट. ये फ्रंट पार्ट है और ये क्या है, बैक पार्ट है. और हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है ये देख रहे हैं हम लोग. सो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है ना, माउथ, वो इसका ये साइड में है. जैसे अगर स्टारफिश ऐसा है तो माउथ नीचे है, लोअर, वेंट्रल. ओके, तो माउथ कहाँ है, ये लोअर पार्ट है. लोअर बोलो, फ्रंट मत बोलो, ऐसी रहेगी स्टारफिश. तो दिस इज वेंट्रल पार्ट, दिस इज डॉर्सल पार्ट. तो माउथ जो है वो नीचे है इसका. माउथ का है कहाँ है, वेंट्रल में, मतलब नीचे, यहाँ पे माउथ है. एंड एनस, तो वेंट्रल लोअर, ये क्या है, माउथ. और डॉर्सल पीछे, यहाँ पे माउथ है और यहाँ पे क्या है, एनस है. डॉर्सल पार्ट में यहाँ पे देयर इज एनस. ओके, माउथ से फूड इंजेस्ट होगा, एनस से वेस्ट फूड विल गो आउट. माउथ से फूड विल एंटर एंड एनस से वेस्ट फूड विल गो आउट. सो यहाँ पे ये वाले पार्ट में माउथ इज वेंट्रल या फिर लोअर, एंड एनस इज डॉर्सल या फिर अपर भी बोल सकते हैं. बैक के बदले वी कैन यूज वर्ड अपर. ओके, ऊपर की तरफ क्या है, एनस है. बाहर की तरफ यहाँ पे, सपोज दिस इज अ स्टारफिश, माउथ इज लाइक दिस एंड एनस इज हियर. ओके, सो टेकिंग इन ऑफ फूड ये साइड से होगा एंड थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट ये साइड से होगा. तो वेंट्रल एंड डॉर्सल, माउथ एंड एनस. दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं, हमने देखा है जब भी दो ओपनिंग्स रहते हैं, माउथ एंड एनस, जब भी कोई एनिमल की बॉडी में देयर आर टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज कंप्लीट, राइट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है. डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेपरेट. जैसे स्टारफिश है ये, सो मेल स्टारफिश इज डिफरेंट एंड फीमेल स्टारफिश इज डिफरेंट. इसको बोलते हैं डायोशियस. डायोशियस या फिर सेक्सेस आर सेपरेट. तो मेल गैमेट यहाँ बनेगा, मेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, फीमेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल बॉडी. नाउ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट.
मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, इनका जो फ्यूजन है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, देखो बॉडी से बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, ये जो जाइगोट बना वो बाहर बना, एक्सटर्नल बना, बॉडी के बाहर होता है एंड बाहर ही डेवलप होगा ये। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मेल गैमेट विल कम आउटसाइड, फीमेल गैमेट विल कम आउटसाइड, फ्यूजन जो होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का वो बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, जाइगोट विल बी फॉर्म एक्सटर्नल, पूरा डेवलपमेंट बाहर होने वाला है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दूसरे बॉडी में बनेंगे बट दे विल कम आउट, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ओके, डायोसिया से हमने देखा मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन अगर मेल गैमेट बन रहा है और फीमेल गैमेट बन रहा है तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल ना, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। So we have seen many more features of this echinodermata, बहुत सारे फीचर्स हमने देखे echinodermata के। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर तो यही है, why name echinodermata, because they are having spines on their body। okay, spines, ये spines कहाँ होते हैं, इनके स्किन में होते हैं। ओके, स्किन में डर्मिस के अंदर होते हैं ये स्पाइन। दिस स्पाइन्स आर कॉल्ड एज कैल्केरियस ऑसिकल्स। इनको कैल्केरियस ऑसिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और ऑसिकल्स मतलब होता है स्पाइन्स। ओके, या फिर स्मॉल बोन्स। तो इनके पूरे बॉडी में, बॉडी के अंदर क्या है, छोटे छोटे कांटे हैं। ये जो छोटे छोटे कांटे हैं ये एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। हमारा जैसे बोन स्केलेटन है ना, हमारे बॉडी में अगर बोन्स नहीं रहते, स्केलेटन नहीं रहता तो हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं रहता, हमारी बॉडी जो है वो कोलैप्स हो जाती। वैसे ही ये जो एंडोस्केलेटन है जो इससे बना है कैल्केरियस ऑसिकल से, ये एनिमल को शेप देता है प्रॉपरली, इसके बॉडी का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, इसका एंडोस्केलेटन, जो किससे बना है, छोटे छोटे कांटों से बना है। ये कांटे किससे बने, तो फाइलम इचैनोडर्मेटा का एक स्पेशल डिस्टिंक्ट फीचर है, स्पेशल फीचर जिसको बोल सकते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अगेन आई विल कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ स्टारफिश। और जो स्टारफिश है उसको हम लोग इमेजिन करो कि अंदर से देख रहे हैं। ओके, उसको हॉरिजॉन्टली कट करके, ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करके उसके अंदर के पार्ट्स देख रहे हैं। तो व्हाट वी विल सी इन अ स्टारफिश, ऐसे उसके आर्म्स होते हैं स्टारफिश के। ओके, ये उसके आर्म है। इस स्टारफिश को हमने कट किया ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड, सो इनसाइड देयर इज अ सेंट्रल कैनाल। ये एक सेंट्रल कैनाल है। ओके, एंड देयर आर ट्यूब्स लाइक दिस, ऐसी ट्यूब्स है जो एक सेंट्रल कैनाल से कनेक्टेड है। ओके, एंड ये जो ट्यूब्स है उसके हर एक, इन ईच आर्म देयर इज वन ट्यूब, और ये जो सारी ट्यूब्स है ये सेंटर में कनेक्टेड है। ओके, एंड देयर इज वन ओपनिंग। ओके, देयर इज वन ओपनिंग एंड फ्रॉम दैट ओपनिंग वन ट्यूब कम्स हियर, एक ट्यूब यहाँ ज्वाइन हुई है। ओके, सो व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस ओपनिंग, यहाँ ये ओपनिंग से, सिंस दिस इज अ मराइन एनिमल, एक्वेटिक एनिमल है, दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग से वाटर विल कम इनसाइड, वाटर विल कम इनसाइड, देन वेयर विल इट गो, पानी जब इसके बॉडी के अंदर ये ओपनिंग के अंदर से आएगा तो इट विल गो डायरेक्टली टू सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल में जाएगा यहाँ पे, एंड फ्रॉम हियर वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे आर्म्स में। ओके, इन ईच आर्म्स वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वाटर विल एंटर थ्रू दिस वन ओपनिंग and it will go to central canal, and from central canal water will go to every part, हर एक आर्म में जाएगा वाटर। इससे क्या होगा, ये वाटर जब एंटर होता है ना फोर्सफुली, तब ये स्टारफिश थोड़ी स्वॉलन हो जाएगी, और स्वॉलन होने के कारण, वाटर उसके बॉडी में एंटर होने के कारण, दैट स्टारफिश विल बी एबल टू मूव इजीली, लोकोमोशन, ये सबसे पहले हेल्प करेगा लोकोमोशन। दिस वाटर विल हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, सो वाटर, एक फोर्स से वाटर आएगा इसकी बॉडी में, दिस वाटर विल गो टू दीज पाइप्स
एंड जब इसकी बॉडी फुल ऑफ वाटर हो जाएगी तो इट विल बी एबल टू मूव। ओके, सो लोकोमोशन में हेल्प करता है ये सिस्टम। ये सिस्टम को बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये कैनाल्स है, ये जो है इसके सारे बॉडी में हम लोग जब स्टारफिश को ओपन करके देखेंगे तो वी विल सी स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड एज कैनाल्स। छोटी छोटी ट्यूब्स है उसके बॉडी में और वो सारी ट्यूब्स सेंट्रल कैनाल से कनेक्टेड है। दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो पहला इसका जो ये है बेनिफिट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, क्योंकि बॉडी में वाटर एंटर होता है तो ये जो इसके बॉडी में वाटर फिल हो जाता है एंड इट इज एबल टू मूव बिकॉज ऑफ वाटर। देन सेकेंड इज कैप्चर ऑफ फूड। अगर यहाँ पे फूड है तो फूड विल एंटर थ्रू दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग से फूड एंटर होगा। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये जो फूड एंटर हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट भी होगा। ये जो फूड एंटर हुआ है यहाँ से वो सब तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर भी एंटर होगा, फूड भी एंटर होगा। वाटर के साथ फूड एंटर होगा तो फूड जैसे वाटर सब तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके साथ फूड भी ट्रांसपोर्ट होने वाला है। एंड लास्टली रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं देखा है हमने ये एनिमल में, तो एयर ऑक्सीजन विल एंटर थ्रू दिस ओपनिंग एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड। वाटर के साथ क्या आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा O2 एंड CO2 विल बी गिवन अप। जब वाटर विल बी गिवन अप यही ओपनिंग से पानी बाहर जाएगा यूज होने के बाद, तो फूड वेस्ट विल गो आउट, कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउट। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर के थ्रू ही यूजफुल चीजें बॉडी के अंदर आती हैं। यूजफुल थिंग्स कम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, यूजफुल थिंग्स एंड वेस्ट गो विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो जब वाटर आएगा बॉडी में तो इट विल टेक यूजफुल थिंग्स इनसाइड, और ये जो यूजफुल थिंग्स है ये कैनाल के थ्रू सब तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। एंड व्हेन वाटर विल गो आउट ऑफ द बॉडी तो जो वेस्ट है वो वाटर लेके जाएगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो स्पेशलिटी है इकाइनोडर्म्स की। नाउ लास्टली एग्जांपल। सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड and respiration. Respiration means to take in oxygen and give out CO2. Now examples इस तरफ साइंटिफिक नेम है, इस तरफ कॉमन नेम है। एस्टेरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटेडोन सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, ओफियूरा ब्रिटल स्टार। ओके, स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टेरियास। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। देन यू में वंडर कि अभी 10 फाइलम है, 10 फाइलम में एटलीस्ट एक फाइलम के 5-5 एग्जांपल्स है, उनके साइंटिफिक नेम भी है और कॉमन नेम भी है। तो हाउ टू रिमेम्बर, इतने सारे नाम कैसे याद रखना है। नीट में क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत सारे इसके पहले आ चुके हैं, जैसे एंटीडोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये 4 ऑप्शन देंगे, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लिली एंड सी कुकुम्बर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एंटीडोन इज कॉल्ड एज सी लिली। तो या फिर उल्टा पूछेंगे, सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टेरियास, इकाइनस, एंटीडोन, कुकुमारिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, उसका रिकॉल करने का या फिर याद रखने का एक ही तरीका है, रिवीजन एंड रिवीजन। बार बार आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में कंसेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है। ये है ना वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये कैसे वर्क होता है, क्या वर्क होता है, ये कुछ भी, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है, ये नाम वाटर वैस्कुलर सिस्टम, कंसेप्ट है ही नहीं ये चैप्टर में। ये चैप्टर में सिर्फ कौन से एनिमल में, कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से फाइलम में कौन से ऑर्गन्स है, सिमेट्री कैसा है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, और एग्जांपल्स। तो सिंपल ओनली वन टिप फॉर दिस चैप्टर इज रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। जब भी आपको बीच बीच में टाइम मिलता है तो आपको सिंपली ये रीड करना है। कंसेप्ट नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट थे जैसे सिमेट्री का, ट्रिप्लोब्लास्टिक का, वो मैंने समझा, दोज आर द कंसेप्ट। बट बाद में जो फाइलम शुरू हुए हैं तो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग। जितने बार तुम रिवाइज करोगे उतने बार ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड माइंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस चैप्टर।
One question carries 4 marks, that means at least 8 to 12 marks depend on this chapter. So very important from NEET point of view. So phylum Echinodermata is over. We will move on to next last phylum from this group. Non-chordates में से last phylum जो है Hemichordae.